नमस्कार। कल क्या कर रहे थे? टॉपिक ग्रेट हिमालय। चलो थोड़ा सा कल वाली चीज को रिवाइज करते हैं और जुड़ते हैं। इन सभी नामों से हिमालय को जाना जाता है। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, उसके बाद वृहद हिमालय और आंतरिक हिमालय की हम बात कर रहे हैं। तो कल हमने किया कि यह ट्रांस हिमालय के कहाँ है? दक्षिण में स्थित है और यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंधु गोर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक, इसके बीच की अगर लंबाई की बात करें तो इसके बीच लंबाई है 2500 किलोमीटर। यानी यह जो श्रेणी है कितनी लंबी है? 2500 किलोमीटर लंबी है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। और इस श्रेणी की औसत ऊंचाई की बात करें तो 61,100 मीटर ये क्या है? ऊंची है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां, हाईएस्ट पीक की अगर बात करें हम वर्ल्ड में तो यही है, जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे मकालू, धौलागिरी, बहुत सारी चोटियां हैं। तो ये इसका कुछ बेसिक है, तो ये लिख लो। हाँ, वो नेपाल में चला गया, मैं लिखवा देता हूं अभी। तो ये चीज लिख लो, 2500 चौड़ाई 25 किलोमीटर और ऊंचाई 6100 मीटर कर देते हैं। औसत सिर्फ इस महान हिमालय की, नॉर्थ हिमालय की, सिर्फ महान हिमालय की वो है। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले ये लिख लो। लंबाई 2500 किलोमीटर, उसके बाद चौड़ाई 25 किलोमीटर और ऊंचाई 'अक्षीय मोड़ की बात कर रहे थे तो हिमालय, महान हिमालय की बात कर रहे हैं तो ये महान हिमालय का क्या है? अक्ष है। अक्ष, इस अक्ष के सहारे यहां से इसमें क्या आ गया? पश्चिम की तरफ एक बैंड आ गया, तो इसकी एक श्रृंखला कहां चलेगी? पश्चिम की तरफ। और एक यहां नामचा बरवा से बैंड आ गया, तो ये भी कहां की तरफ चली गई? दक्षिण की तरफ। तो यह जो अक्षीय बैंड है, इस अक्षीय बैंड को क्या कहा जाता है? सिंटैक्सिस बैंड कहा जाता है, यानी अक्ष के सहारे मुड़ाव। बात समझ में आ गई? हाँ सर, हाँ मोड़ यहां है। तो इस पूरे मोड़ को ये बैंड कहा जाता है। नहीं, वो अलग है। इंडस और ब्रह्मपुत्र जो वो गोर्ज में बहती है ना, जो वो केनिया जो गोर्ज बनाती है, उसको दरार कहते हैं। एक तरह का जो अगर हम बात करें तो जो गोर्ज होता है वो एक तरह की क्या है? फॉल्ट ही है, दरार। तो उस दरार के सहारे ये नदियां बहती है। तो इस मोड़ के सहारे यहां से कौन सी नदी निकल गई? ब्रह्मपुत्र। और यहां से कौन सी नदी आ गई? सिंधु आ गई। बात समझ में आ गई?
कोई भी नदी है उसको ढाल चाहिए, और जब वो ढाल पर तीव्र गति से बहेगी तो वो उसका क्या करेगी, इरोजन करेगी, अपर्दन करेगी, तो जिससे वहां पर उसकी जो द्रोणी होगी वो विकसित होगी। उसी द्रोणी को हम दरार कहकर फॉल्ट कह देते हैं। समझ में आ गई बात? अब हेडिंग डालना, महान हिमालय की ऊंची चोटियां, यानी महान हिमालय रेंज की अगर हम बात करें तो यहां देखना एक बार, एटलस साथ में निकाल लेना भाई। यहां देखना, ये वाला पार्ट हमने किसके लिए किया था, ट्रांस हिमालय के लिए किया था। ये वाला पार्ट हमने किसके लिए किया, ट्रांस हिमालय के लिए। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां से महान हिमालय विकसित होता है और इसका फैलाव है। तो महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। यह जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, और फिर ये किस में प्रवेश करता है, नेपाल में। इसकी एक शाखा इधर भी निकलती है, तो अगर हम मेन की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कहां जाता है, सिक्किम, फिर भूटान, और फिर अरुणाचल प्रदेश। यहां से ये फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा, वो आगे की हम दक्षिण पूर्वी पहाड़ी करेंगे। तो ये महान हिमालय, तो इस महान हिमालय में कुछ चोटियां पाई जाती हैं, शिखर पाए जाते हैं, पीक्स पाए जाते हैं, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। इनका क्रम पूछा जाता है, इनकी ऊंचाई पूछी जाती है। तो एटलस में हमें देखना है, सबसे पहले ऊंचाई के आधार पर देखें। सबसे पहले ऊंचाई, तो यहां विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, तो लिखो पहला माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यह स्थित, इसकी लोकेशन की बात करें तो यह नेपाल में है। लिख लो, ये कहां है, नेपाल में। उसके बाद अगला कॉलम उसके आगे लिखना, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर। और इसके आगे डैश में लिखकर लिखना, दुनिया की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी। हम जो पीक कर रहे हैं, चोटियां कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, महान हिमालय की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा लिखना कंचनजंगा। पहले एटलस में देखो, माउंट एवरेस्ट की लोकेशन देखो, मिल जाएगी, बहुत ही इजी है। मिला माउंट एवरेस्ट, उसको राउंड कर दो, मिल गया माउंट एवरेस्ट, सभी को मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर कंचनजंगा देखना, तो लिखना कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा स्थिति भारत और भारत का राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, और इसका कुछ विस्तार नेपाल में भी है। और इसकी हाइट है 8,598 मीटर। इसकी हाइट है 8,598 मीटर। इसके आगे इसकी खास बात लिखना, भारत की ऊंची चोटी, भारत में स्थित
भारत में स्थित भारत की ऊंची चोटी, भारत की ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? K2 हो जाएगी। क्या चीज? सुन लो, यहां से कंफ्यूज मत हो। पर्सन अगर आ जाए, भारत की ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगा? K2। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ये भारत की है। हमें यहां ये मतलब नहीं है कि ये ट्रांस हिमालय में है। पहले एक बार समझ लो, यहां से कंफ्यूजन होगी और गलत करोगे। अगर पर्सन आ जाए ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटी, तो भी क्या होगा? K2। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय के अंदर ट्रांस भी आ जाएगा, ग्रेट हिमालय भी आ जाएगा, लेसर हिमालय भी आ जाएगा और शिवालिक भी आ जाएगा। अगर पर्सन आ जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस श्रृंखला में? महान हिमालय में। भारत में स्थित भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा। बात समझ में आ गई? तीन ये बातें हैं, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट में चली जाएगी। उसके बाद लिखो मकालू। मकालू है नेपाल। मकालू की लोकेशन है नेपाल और इसकी हाइट है 8491 मीटर। 8400, सॉरी 91 नहीं, 81, 81। हाँ, वो अलग अलग मिलेगी आप, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। आप नेपाल में इसकी लोकेशन देखो एटलस में। एटलस नहीं है? निकालो एटलस, निकालो, शाबाश। मिल गया मकालू, है एटलस? अच्छा, रोहित नहीं लाया एटलस? मेरे बैग में पड़ी है, बैग नीचे पड़ा, कोई बात। चलो, मकालू मिला, बहुत फेमस है, मिल जाएगा। उसके बाद लिखो धौलागिरी। धौलागिरी नेपाल। 8172 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है। धौलागिरी कहां है? नेपाल में। और इस पीक की हाइट कितनी है? 8172 मीटर। उसके बाद मनसालू, मकालू नहीं, मनसालू। मनसालू, और यह पीक भी नेपाल में है। मनसालू, यह पीक भी नेपाल में है और इसकी हाइट है 8156 मीटर। ये थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा, मनसालू नहीं मिलेगा। कुछ एटलस में है और कुछ में नहीं है, कोई बात नहीं। हमें यह याद रखना है कि मनसालू कहां है? नेपाल में। और इसकी हाइट क्या है? 8156। उसके बाद नंगा पर्वत भारत में है। अब देखो कि इसकी लोकेशन कहां है भारत में। 8126 मीटर। देखो कहां है इसकी लोकेशन? जम्मू एंड कश्मीर में है। क्या यह पीओके क्षेत्र में आता है कि नहीं आता? नंगा पर्वत
पीओके में है, विवादित क्षेत्र में है, लेकिन भारत इसको अपने में दिखाता है। तो नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 8126 मीटर। उसके बाद लिखो अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में, और इसकी हाइट है 8078 मीटर। और इसकी लास्ट फेमस चोटी लिख लो नंदा देवी। नंदा देवी भारत स्टेट हो जाएगा उत्तराखंड। भारत स्टेट हो जाएगा उत्तराखंड। 7818 मीटर। 7818 मीटर नंदा देवी। और इसके आगे ब्रैकेट लगा के लिखना निर्विवादित। निर्विवादित यानी कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है इस पर। निर्विवादित रूप से या पूर्णतः, निर्विवादित ब्रैकेट चलने देना, कोमा लगा के, पूर्णतः, पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब देखो यहां से ध्यान देना, ये हमने महान हिमालय की चोटियां की हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। यहां से प्रश्न 4 तरीके से पूछा जाएगा। इजी से टफ पे चलते हैं हम। इजी प्रश्न पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट किस देश में है? और आंसर दो देख के, नेपाल। धौलाधर या धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। मकालू कहाँ है? नेपाल में। मनसालू कहाँ है? नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर यानी भारत में। नंदा देवी कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर। तो ये तो आ जाएगा बड़ा ही इजी प्रश्न। इसका दूसरा वेरिएंट अगर पूछा जाए तो एक तरफ क्या देगा? चोटियां दे देगा, दूसरी तरफ या तो पीक दे देगा यानी उसकी हाइट दे देगा, या उसके क्या है कि देश या उसकी लोकेशन दे देगा, और उनसे क्या कराएगा? आपसे सम्मिलित करवाएगा कि मिलान कीजिए, इन दो कूटों का मिलान कीजिए। या तो स्टेट आ जाएगा, या देश आ जाएगा, या इसकी क्या आ जाएगी? ऊंचाई। तीसरी चीज इसमें क्या पूछ सकता है? तीसरा चीज पूछ सकता है ऊंचाई के आधार पर असेंडिंग और डिसेंडिंग, अवरोही और आरोही क्रम। तो ये आपको हाइट याद होनी चाहिए। 4 का कोई सेट दे देगा और इसको ऊंचाई के आधार पर क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, धौलागिरी के नीचे, सालू से नीचे, नंगा पर्वत से नीचे, और उससे नीचे। और भी बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन हमने वो चोटी, देखो इस पार्ट में 40-42 चोटी है, तो 40-42 चोटी हम नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। अब इसके बाद एक प्रश्न और बनता है इसमें, जो हम करेंगे, इसका पूरब से पश्चिम की ओर क्रम या पश्चिम से पूरब की ओर क्रम। तो लिख लो। देखो पर्सन की लैंग्वेज पर डिपेंड करे। हाँ, अगर निर्विवादित नहीं है, निर्विवादित नहीं है तो फिर कंचनजंगा ही है। भारत में पूर्णतः तो ही आ जाएगा।
नंदा देवी। इसका विस्तार नेपाल में भी है। पूर्णतः शब्द निर्विवादित शब्द आएगा और इसके अलावा कुछ भी ना दिया जाए तो फिर क्या हो जाए? समझ में आ रही है बात? वो भारत से बाहर है, इसके मोड़ पर है। यहाँ हम करेंगे जब पूर्वी पहाड़ियां करेंगे ना, तो नामचा बरवा, मीजो, पटकाई बूम, वो सब इसमें करेंगे। ये हम महान हिमालय की फेमस करें। ऐसे तो त्रिशूल है, बहुत सारी है, बहुत है, लेकिन हम कौन सी बात कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछी गई। मैं बता रहा हूं 40 चोटियां हैं लगभग, तो 40 करने बैठेंगे यहां तो फिर टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी खारिज होगी। चलो, उसके बाद लिखना इसमें अगला पॉइंट, वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों को पूरब की ओर कर्मागत करो। पूरब की ओर कर्मागत करो। तो एटलस आपके पास है, चोटियां मैंने लिखा दी है, आपने एटलस देखा, देखकर जल्दी से क्रम लगा दो इसका। शाबाश, 1 मिनट का ही टाइम है। लगाओ लगाओ, क्रम लगाओ, शाबाश। एटलस में करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो तो ही सीखोगे। करिश्मा जी नहीं है एटलस? हाथ इरेज करना जिसके पास एटलस नहीं है अभी वर्तमान में। कोई नहीं, चलो करें, फिर देखते हैं इसकी लोकेशन। देखिए, कर दिया हुआ क्रम। तो सबसे पहला कौन सा पर्वत आ जाएगा? शाबाश। यानी हम कहां से कर रहे हैं? प्रश्न था पूरब की ओर। तो जब हम पूरब की ओर चलेंगे तो कहां से चलेंगे? पश्चिम से चलेंगे। तो देखो, इसमें पहला कौन सा आ जाएगा? नंगा पर्वत। उसके बाद नंदा देवी है कहां? उत्तराखंड में। उसके बाद धौलागिरी। उसके बाद नंदो अ से आ जाएगा अन्नपूर्णा। उसके बाद मकालू आएगा या मनसालू आएगा? मनसालू आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद मकालू। फिर लास्ट में तो ये क्रम आप लिख लेना। पहले नंगा पर्वत, उसके बाद नंदा देवी, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनसालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, और फिर क्या हो जाएगा?
कंचनजंगा। नहीं, वो एटलस में कई बार समस्या रहती है लोकेशन वाइज, लेकिन यही रहेगा। ये इसका सूत्र भी है, नन धो अमन एमक। तो न से नंगा, नंदा, धौलागिरी, ऐसे अन्नपूर्णा, मैं से मनसालू, ऐसे एवरेस्ट, मैं से मकालू और कैसे कंचनजंगा। तो ये क्रम चाहे पूरब से पूछ ले और चाहे पश्चिम से पूछ ले। आगे चले। हमने इस महान हिमालय का नाम हिमाद्री, और एक ऐसा सुना सुना शब्द आपको लगेगा सह्याद्री। सुना है सह्याद्री और हिमाद्री एक है या अलग अलग? अलग अलग है। ये सह्याद्री कहाँ है? पश्चिम घाट को सह्याद्री हम वहां करेंगे। इसको महान हिमालय को, ग्रेट हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री। क्यों? हिम से ढका होने के कारण। और हिमालय की चारों रेंज देखें, चारों रेंज कौन सी? ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। उनमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सी है? ग्रेट हिमालय है। और ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें तो ऊंचाई पर होने के कारण हिमरेखा भी क्या है? नीचे पाई जाती है। और इसी कारण सबसे ज्यादा जो बर्फ की स्थिति है वो कहाँ है? महान हिमालय पर। इसलिए महान हिमालय की श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। हिम आद्री यानी हिम का घर। तो बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद लिखो, हेडिंग डालना, बृहद हिमालय में या महान हिमालय में दर्रे, इंग्लिश में गैप कहते हैं इसे। क्या होता है गैप या दर्रा? ठीक है, एकदम जैसे दो पर्वतों के बीच में नहीं होता, पर्वत में ही। दो पर्वतों के अगर बीच कहोगे तो वो घाटी और उधर चला जाएगा। पर्वतों में ही क्या है कि संकरा मार्ग, जो उस पर्वत को क्या किया जा सके? आसानी से क्रॉस किया जा सके। और आपने देखा भी होगा इसको, देखा कहीं? नहीं देखा? चलो हम एक फिल्म पर चलते हैं। रावड़ी राठौड़ मूवी देखी है ना? लास्ट का सीन याद आ रहा होगा। ठीक है, वो नीचे उतरता है तो इधर भी क्या है? पहाड़ी, और इधर भी, और उनके बीच एक संकरा मार्ग था। याद आ गया? तो वो क्या कहलाता है? दर्रे या गैप कहलाता है। अब इमेज क्लियर होगी। तो अब तो इन हिमालय को इन्हीं दर्रों के माध्यम से क्या किया जाता है? क्रॉस किया जाता है। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ खैबर का दर्रा, पर्शियंस और ईरानी जो जितने भी है उधर से है। तो ऐसे ही इन्हीं दर्रों में से सड़कें बनाकर दो मुख्य नगरों को जोड़ा जाता है। और ऐसे बहुत से दर्रे हैं। तो ये मार्गों का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मार्गों का काम करते हैं। जैसे मनाली को लेह से जोड़ने वाला, तो हम उन दर्रों पर बात करेंगे। तो एक बार पहले ये दर्रे देखो और एक बार हम स्टेट वाइज इन दर्रों को लिखेंगे, फिर समझेंगे। तो जम्मू कश्मीर, ये दर्रे हम सिर्फ महान हिमालय के कर रहे हैं, हिमालय के नहीं कर रहे हैं। दिमाग में रखना, हम किसके कर रहे हैं? महान हिमालय के। हिमालय के। अब क्या गुरुजी इसमें आपने नया क्या बता दिया? भाई महान हिमालय भी किसमें है? हिमालय में। लेकिन हिमालय में और भी दर्रे हैं। जैसे आपको मिल जाएगा
पीर पंजाल दर्रा वो लघु में चला जाएगा, जैसे अघिल दर्रा वो ट्रांस हिमालय में चला जाएगा। तो जब पूरे हिमालय के दर्रों की बात करेंगे तो ये हम यहाँ सिर्फ एक श्रेणी की बात कर रहे हैं, जो किस श्रेणी में है, महान हिमालय में। तो कई दर्रे आपको यहाँ एक बार नहीं मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर में लिखना बुर्जिल, और एक छोटी सी बात और बता देता हूं, मैप में ये गैप इस तरह शो किया जाता है, आप देखोगे ना तो मैप में इसको इस तरह से शो किया जाता है। अगर मैप में इस तरह का निशान है तो वो किसको, गैप को यानी दर्रे को दर्शा रहा है। देख लो, चाहे कोई भी एक दर्रा आपको दिखेगा तो देखना इस तरह का निशान लगा हो, लगा है? अरे हाँ या ना तो बोलो, किसी में देख लो, फिजिकल में कोई भी दर्रा देख लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप स्टेट का निकाल लो, जम्मू कश्मीर का निकाल लो, उसका फिजिकल देखो, वहां मिल जाएगा, कोई दर्रा नहीं है। चलो कोई बात। तो आप ये याद रखना, इस तरह का साइन होगा या इस तरह का साइन जरूर हो। ये कई बार अब गूगल मैप में देखोगे तो अलग शो करेगा, लेकिन दर्रों के लिए भी इसको शो किया जाता है। तो लिखना जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, उसके बाद जोजिला, हाँ जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा। जम्मू कश्मीर में दो दर्रे हैं, बुर्जिल और दूसरा क्या है, जोजिला। उसके बाद अगला लिखो स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी दो दर्रे हैं, बारा लाचला, बारा लापचा, बारा लापचा दर्रा। उसके बाद सिप किला, सिप किला। अब यहां पर जो ला लगता है ना, जैसे नाथुला, थागला, ला लगेगा, स्थानीय भाषा में दर्रों को क्या कहा जाता है, ला कहा जाता है। जम्मू जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल में सिप किला, तो ला जो स्थानीय भाषा का शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, दर्रे के लिए यूज होता है, गैप के लिए। तो लिखना यहां नोट डाल के, दर्रे को स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में दर्रों को, गैप को स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। अब तीसरा स्टेट लिखो, उत्तराखंड यानी उत्तरांचल। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी, शाबाश। और हिमाचल की शिमला, ठीक। तो उत्तराखंड में लिखो थागला, थागला। उसके बाद नीतीला, उसके बाद लीपू लेखला, थागला, नीतीला, और फिर क्या आएगा, लीपू लेखला। उसके बाद उत्तराखंड के बाद हमें नेपाल और इनके नहीं देखने, फिर सीधा आ जाएगा सिक्किम। और सिक्किम के ये दर्रे बहुत ही फेमस हैं, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामों में। नाथुला, नाथुला और जलेपला, जलेपला। और उसके बाद
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बोमेडीला, बोमेडीला या बोमेडीला, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ये जो मुख्य मुख्य दर्रे, और भी इसके अलावा दर्रे हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य दर्रे हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और कंफ्यूजन रहती है हमें सिक्किम वाले में, क्योंकि जोजिला, जोजिला कहाँ है, और जलेपला, और इनका अगर क्रम पूछा जाए, इनका क्रम पूछा जाए तो क्रम क्या रहेगा? पश्चिम से कर लो, पूर्व से कर लो। पश्चिम से करोगे तो पहले जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, और फिर इनका क्रम लग जाएगा। तो यहां से भी उस तरह के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न नॉर्मल पूछ लेगा स्टेट, कि जैसे जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, पहला प्रश्न ये आएगा। दूसरा प्रश्न पूछ लेगा सुमेलित करो, एक तरफ दर्रे हो जाएंगे, दूसरी तरफ क्या होगा? स्टेट्स होगा। तीसरा प्रश्न जो होगा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ क्रमागत कीजिए। और अगर एक स्टेप और लेकर जाएगा तो वो कथन कारण में प्रश्न, सॉरी कथन में पूछ लेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जोजिला दर्रा सिक्किम में है, जलेपला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बोमेडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। उक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य है, सत्य नहीं है? फिर वो कथन की क्या होगी? 1 2 1 2 3 4 इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो इससे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब अगली हेडिंग डालना, करेंगे हम बात। एक बार आप लिख लो। हाउस रखो थोड़ा सा, देसी भाषा था। जब मैं ये कह दूं ना हिमालय कंप्लीट हो गया, तब कहना कि सर ये रह गया। ठीक है, डाटा ऑफ कलेक्शन खूब मिलेगा, अभी तो चल ही रहा है। अब हेडिंग डालो, हिमालय यानी वृहद हिमालय में ग्लेशियर्स, हिमानी। तो जैसे हमने ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर किए थे, अब किस में कर रहे हैं हम? ग्रेट हिमालय में। और इसका पूरब से पश्चिम की ओर क्रम, पूरब से, सॉरी पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम। ग्लेशियर समझने में किसी को दिक्कत बताया हुआ है तो कोई दोबारा की जरूरत नहीं। तो इसमें पहला ग्लेशियर है यमुनोत्री, यमुनोत्री। इससे कौन सी नदी निकलती है? यमुना। ठीक है, यमुनोत्री के बाद आ जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर्स। गंगोत्री के ब्रैकेट में लिखना सबसे सेंसिटिव, मतलब संवेदनशील। सेंसिटिव का यह मतलब, यहाँ ये ग्लेशियर ह्यूमन बॉडी के थोड़े से टेम्परेचर के परिवर्तन के कारण भी क्या होते हैं? पिघलना प्रारंभ कर देते। उसके बाद मिलाम, हाँ मिलाम, मिलाम ग्लेशियर। उसके बाद लिखना पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर्स। ये चारों के चारों ग्लेशियर उत्तराखंड में है। और इसके अलावा एक और लिख लो, जेमू, सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर्स और भी हैं, लेकिन हम वो कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे
जा रहे हैं। ठीक है, बाकी करेंगे कल।